हर हर महादेव। दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियाँ भाग 7। गोलू ने गुड्डू से एक दो बार शगुन के बारे में पूछा, लेकिन गुड्डू को कुछ याद नहीं था। दिन भर गोलू गुड्डू के साथ ही रहा। लोग गुड्डू के सामने कहीं उसकी शादी या शगुन का जिक्र न करते, सोचकर मिश्रा जी ने सबको गुड्डू से मिलने से मना कर दिया। शाम में गोलू को पिंकी से मिलने जाना था, इसलिए उसने गुड्डू से कुछ देर बाहर जाकर आने को कहा। गुड्डू अब ठीक था, इसलिए उसने जाने को कह दिया और जल्दी आने का कहकर गोलू वहां से निकल गया। गोलू मोती झील पहुंचा। वहां पर उसे पिंकी बैठी मिल गई और गोलू उसके पास चला आया और कहा, काहे बुलाया हमें? पिंकी ने गोलू को देखा तो मुस्कुरा उठी और कहने लगी, जब से गुड्डू का एक्सीडेंट हुआ है कितना बदल गए हो तुम गोलू। तुम्हें ख्याल भी है खुद का? क्या हालत बना रखी है खुद की। कल तुम्हारी अम्मा मिली थी हमें बाजार में, बता रही थी तुम्हारे बारे में। न तुम ठीक से सोते हो न खाते हो, दिन भर हॉस्पिटल में रहते हो। ऐसे तो तुम खुद बीमार पड़ जाओगे। पिंकी की बातों में अपने लिए परवाह देखकर गोलू को अच्छा लगा और उसने कहा, क्या करे पिंकिया, एक गुड्डू भैया ही तो हैं जो हमारे सबसे खास है और हमारे दोस्त हैं। उनको ऐसी हालत में देखकर अच्छा नहीं ना लग रहा। समझ सकती हूँ गोलू, मुझे भी बहुत बुरा लगा गुड्डू की यह हालत देखकर, पर वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। पिंकी ने कहा, एक तो बात बताओ पिंकिया, पहले तुम हमेशा गुड्डू भैया के खिलाफ बोलती थी, आज उनकी परवाह जता रही हो। माजरा का है? गोलू ने कहा। पिंकी की आंखों में एक चमक उभरी और उसने कहा, प्यार सब बदल देता है गोलू। प्यार? गोलू ने हैरानी से कहा तो पिंकी ने बात बदलते हुए कहा, हमारा मतलब, आओ ना बैठो, हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। का? गोलू ने पिंकी से थोड़ा दूर बैठते हुए कहा। पिंकी उसके बगल में आ बैठी और अपने साथ लाया टिफिन का ढक्कन खोलकर गोलू के सामने करके कहा, लो खाओ पोहा। तुम्हें कैसे पता हमें पोहा पसंद है? गोलू ने टिफिन लेकर कहा। कल तुम्हारी अम्मा ने ही बताया तो आज मैंने बना लिया। पिंकी ने कहा, का? तुम हमारे लिए बनाई हो? गोलू ने हैरानी से पिंकी की ओर देखकर कहा, हाँ गोलू, हमने तुम्हारे लिए ही बनाया है, खाओ ना। पिंकी ने बड़े प्यार से कहा। ये तो कमाल हो गया पिंकिया, तुम्हारी जैसी लड़की बदल सकती है, हमें यकीन नहीं होता। गोलू ने कहा तो पिंकी ने चिढ़ते हुए कहा, हमारे जैसी से तुम्हारा क्या मतलब है? का मतलब? हम कुछ बना नहीं सकते? अरे मजाक कर रहे हैं, रुको चक्कर बताते हैं कैसा बना है। कहते हुए गोलू ने एक निवाला खाया। पोहा सच में बहुत टेस्टी था। एक दो निवाले खाकर गोलू ने कहा, बहुत ही अच्छा बना है, लो तुम भी खाओ। रुको हम ही खिला देते हैं। कहते हुए गोलू ने अपने हाथ से एक निवाला पिंकी को खिला दिया। पिंकी तो बस गोलू को देखते ही रह गई। हमेशा उसे परेशान करने वाला, चिढ़ाने वाला गोलू आज उसे इतने प्यार से खिला रहा था। ये देखकर न जाने क्यों पिंकी की आंखों में नमी आ गई। आंखों की नमी देखकर गोलू ने कहा, अरे तुम्हारी आंखें नम क्यों हैं? आज से पहले किसी ने इतने प्यार से नहीं खिलाया। पिंकी ने कहा, हम जिंदगी भर खिलाने को तैयार हैं। गोलू ने धीरे से कहा तो पिंकी का दिल धड़कने लगा और वह दूसरी ओर देखने लगी। दोनों प्यार में थे, बस दोनों में से कोई कह नहीं पा रहा था। गोलू ने पोहा खत्म किया और टिफिन पिंकी की ओर बढ़ाते हुए कहा, जिंदगी भी ना कितने इम्तिहान लेती है पिंकिया। जब गुड्डू भैया की जिंदगी में प्यार नहीं था तब खुश थे, साला कोई टेंशन ही नहीं थी। पर जब उन्हें प्यार हुआ, प्यार का एहसास हुआ, ये सब हो गया। पता है पिंकिया, जॉन लड़की से भैया बहुत प्यार करते हैं, आज उसी को नहीं पहचान पा रहे। साला कितना दुख हो रहा है हमें उनके मुंह से ये सुनकर कि कौन शगुन। यार वहां भाभी दुख में है, पर साला हम दुख में है कि इनको मिलाएं तो मिलाएं कैसे। भैया को तो कुछ याद ही नहीं है। गोलू को परेशान देखकर पिंकी ने अपना नाजुक हाथ उसके हाथ पर रखा तो गोलू के मन के तार झंझना उठे। उसने पिंकी के हाथ को अपने हाथ में थाम लिया
और कहने लगा, हम सब पहले जैसा करना चाहते हैं पिंकिया। वही पहले वाले हंसते मुस्कुराते गुड्डू भैया, वही तुमके साथ दिन भर घूमने वाले हम, वही घर में सबकी परवाह करने वाली भाभी, वही मिश्रा जी की डांट। लेकिन सब बदल गया है, उसे एक हादसे ने सब बदल दिया है पिंकिया। गोलू, कुछ ऐसा जिसे देखकर गुड्डू को अपनी शादी याद आ जाए, या फिर शगुन के लिए अपना प्यार। हमारा मतलब कभी ना कभी तो गुड्डू ने तुमसे कहा होगा कि वो शगुन से प्यार करता है। याद करो ऐसा कोई सामान जो शगुन और गुड्डू से जुड़ा हो, या ऐसी कोई बात। गोलू को परेशान देखकर पिंकी ने आइडिया देते हुए कहा। गोलू सोचने लगा। अचानक से उसे उस शाम बनाया वो वीडियो याद आया जिसमें गुड्डू शगुन के लिए अपनी फीलिंग्स बयां कर रहा था। उसने खुश होकर कहा, अरे हाँ, हमारे फोन में एक वीडियो है जिसमें गुड्डू भैया शगुन भाभी के लिए अपनी भावनाएं बता रहे थे। फिर तो सही है गोलू, गुड्डू को वो वीडियो दिखाते हैं, क्या पता उसे सब याद आ जाए। पिंकी ने कहा, तुम ना बहुत ही सही हो यार पिंकी, मतलब हमारी परेशानी का एक झटके में हल निकाल दी। गोलू ने खुश होकर कहा, हम बस तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। पिंकी ने गोलू की आंखों में झांकते हुए कहा। तो गोलू एक पल के लिए खामोश हो गया और फिर उठते हुए कहा, हम पहले जाकर गुड्डू भैया को वो वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद आकर तुमसे मिलेंगे। ऑल द बेस्ट गोलू, हम महादेव से दुआ करेंगे शगुन और गुड्डू मिल जाए। पिंकी ने कहा तो गोलू जाने लगा। जाते जाते गोलू रुका और पिंकी के सामने आकर कहा, बुरा ना मानो तो तुम एक बार गले लगाएं। पिंकी ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। तो गोलू ने उसे गले लगाया और कहने लगा, हमें माफ कर देना पिंकिया, हमने तुम्हें बहुत ही परेशान किया है, बहुत उल्टा सीधा बोला है, लेकिन आज तुम्हारी आंखों में अपने लिए और गुड्डू भैया के लिए परवाह देखकर हमें अच्छा लगा। हम जल्दी ही तुमसे मिलेंगे, बहुत कुछ है जो तुमसे कहना है। कहते हुए गोलू पिंकी से दूर हटा तो पिंकी ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, तुमने हमें बदल दिया है गोलू, अब हम वो पिंकी नहीं रहे, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। गोलू ने सुना तो खुशी से उसका दिल झूम उठा। पिंकी की आंखों में वही प्यार नजर आ रहा था जो वह अक्सर अपनी आंखों में देखता था। दो प्यार करने वाले जुदा जरूर हुए, लेकिन गोलू पिंकी के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार जगा दिया। गोलू पिंकी को बाय बोलकर वहां से निकल गया और सीधा घर चला आया अपना फोन लेने। बनारस उत्तर प्रदेश। पारस ने शगुन और उसके घर वालों की काफी मदद की थी। शगुन को उसके घर सही सलामत छोड़कर वह अपने घर चला आया। घर में आते ही उसने देखा कि उसकी बड़ी बहन आई हुई है। पारस उनसे मिला। घर वालों से पारस ने झूठ बोल दिया था कि वह टूर पर था, लेकिन उसके झूठ को उसकी बहन ने भांप लिया। कुछ देर बाद वह पारस के कमरे में आई और कहा, पारस 3-4 दिन से कहाँ था तू? बताया था ना दीदी, टूर से बाहर गया था। पारस ने अपनी बहन से नजरें चुराते हुए कहा, मैंने आज सुबह तुम्हें सिटी हॉस्पिटल के बाहर देखा था शगुन के साथ। पारस, मैं जानना चाहती हूँ आखिर तू कर क्या रहा था? पारस की बहन शिवानी ने कहा। शिवानी को सब पता चल चुका है ये जानकर पारस ने उन्हें बैठने का इशारा किया और फिर खुद उनके सामने बैठकर सब बताने लगा। सारी बातें सुनने के बाद शिवानी ने कहा, बेचारी शगुन, उसके साथ ये अच्छा नहीं हुआ पारस। अपनी शादी से वो कितना खुश थी और अचानक ये सब। अभी वो ठीक है, लेकिन गुड्डू। कहते कहते पारस रुक गया। गुड्डू क्या पारस? शिवानी ने पूछा। गुड्डू की याददाश्त चली गई है दी, उसे कुछ याद नहीं, न शगुन न अपनी शादी, और इस वजह से शगुन बहुत टेंशन में है, पारस ने कहा। ये तो और भी बुरा हुआ पारस, लेकिन विनोद अंकल को शगुन के घर वालों के साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। मास्टर साहब कितने अच्छे और सच्चे आदमी हैं, शिवानी ने दुख जताते हुए कहा। वो सब परेशानी ठीक हो चुकी है दी, मुझे बस शगुन की परवाह हो रही है, पारस ने खोए हुए स्वर में कहा। विनोद अंकल को देने के लिए तेरे पास इतने पैसे कहां से आए? शिवानी ने अचानक से पूछ लिया। तो पारस उठा और खिड़की के पास चला आया। उसने बाहर देखते हुए कहा, जमा पैसों में से दे दिए थे। पारस, तू पागल हो गया है क्या? वो पैसे तूने अपनी शादी के लिए जमा किए थे, शिवानी ने एकदम से कहा। शादी से ज्यादा जरूरी था शगुन का घर बचाना, पारस ने कहा।
और शगुन के लिए तूने इतना बड़ा कदम उठा लिया। एक बार भी नहीं सोचा कि वो तेरी अब तक की सारी कमाई थी, उसके बिना अपने सपने पूरे नहीं कर पाएगा तू। पारस, तू सुन रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? कहते हुए शिवानी ने पारस के कंधे पर हाथ रखा और उसे अपनी तरफ किया तो देखा पारस की आंखों में नमी थी। शिवानी ने बेचैनी से पारस को देखते हुए कहा, तू अब भी शगुन से प्यार करता है? पारस ने सुना तो शिवानी से नजरें चुराई और जाते हुए कहा, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं दी, शाम में मिलता हूं। पारस शिवानी के सवाल का जवाब दिए बिना ही वहां से चला गया। शिवानी भी वहां से चली गई। अपने कमरे में गुड्डू की तस्वीर हाथों में लिए उदास शगुन गुड्डू की तस्वीर को निहार रही थी। गुड्डू के साथ बिताया एक एक पल उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म सा चल रहा था। गुड्डू का मुस्कुराना, उसका मुंह बनाना, खुलकर हंसना, उसका बार बार अपने बालों में हाथ घुमाना, शगुन को परेशान करना, सब बातें उसके दिमाग में चल रही थी। गुड्डू के बिना उसे बनारस भी अब फीका सा लगने लगा था। उसे याद करते करते शगुन की आंखों से एक बूंद आंसू निकलकर तस्वीर पर आ गिरा। उसी वक्त गुप्ता जी शगुन के कमरे में आए। शगुन को उदास देखा तो उसके पास चले आए और कहा, दामाद जी के बारे में सोचकर उदास हो रही हो? पापा आप? शगुन ने गुड्डू की तस्वीर किताब में वापस रखते हुए कहा। गुप्ता जी उसके बगल में आ बैठी और कहने लगी, पता है शगुन, जब तुम्हारी माँ और मेरी शादी हुई थी तब तुम्हारी माँ की बीमारी की वजह से वो 2 साल तुम्हारे नाना के घर में रही थी। उन 2 सालों में मैं तुम्हारी माँ से शायद 2-3 बार मिलने गया होगा। तुम्हारी माँ और मैं 2 साल एक दूसरे से दूर रहे, लेकिन हमारा प्यार कभी कम नहीं हुआ, वो हमेशा उतना ही था। दूरियां 2 लोगों के बीच को कम नहीं करती है बेटा, बल्कि उस प्रेम को और मजबूत कर देती है। दामाद जी ने अग्नि के सामने तुमसे 7 फेरे लिए हैं। तुम दोनों का रिश्ता अटूट है। हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, तुम्हारी जिंदगी में भी आया है, लेकिन देखना ये दूरियां तुम्हें उनके करीब ले आएगी। शगुन ने नम आंखों के साथ गुप्ता जी की ओर देखा तो उन्होंने शगुन के गाल को छुआ और कहने लगे, ऐसे उदास रहना, दिन भर खुद को परेशान रखना कहाँ सही है बेटा? गुड्डू जी यहाँ होते और तुम्हें इस हाल में देखते तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी ताकत तुम्हारी मुस्कान में है शगुन। महादेव जल्दी ही तुम दोनों की जिंदगी में सब सही कर देंगे, बस उन पर भरोसा रखो। शगुन गुप्ता जी के सीने से आ लगी और कहने लगी, मैं उन्हें पहले जैसा देखना चाहती हूँ पापा। महादेव तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे बेटा। गुप्ता जी ने शगुन का सर सहलाते हुए कहा, मैं कानपुर जाना चाहती हूँ पापा। शगुन ने उनके सीने से सर हटाकर उनकी ओर देखते हुए कहा, लेकिन बेटा ऐसे अचानक? गुप्ता जी ने कहा। शगुन ने उनके हाथों को अपने हाथों में लिया और कहने लगी, मुझे जाने दीजिए पापा, वो मेरे सामने रहेंगी तो मुझे हिम्मत मिलेगी। मैं उनके सामने नहीं जाऊंगी, दूर से ही उन्हें देख लिया करूंगी। प्लीज पापा मुझे जाने दीजिए, उन्हें मेरी जरूरत है पापा। शगुन की बातें सुनकर गुप्ता जी सोच में पड़ गए और फिर कहा, ठीक है, मैं कल मिश्रा जी से बात करके देखता हूं। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। कहते हुए शगुन ने अपना सर उनके कंधों पर टिका लिया। कुछ देर बाद प्रीति वहां आई और कहा, लो आप लोग यहाँ हो और मैं पूरे घर में चक्कर लगा आई। क्या हुआ प्रीति? गुप्ता जी ने कहा। प्रीति ने उनके सामने आकर एक कागज उनकी ओर बढ़ाकर कहा, पापा मुझे जॉब मिल गया है। जॉब? तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है? गुप्ता जी ने कहा तो प्रीति उनके दूसरी तरफ बैठी और कहने लगी, जरूरत है पापा, आप अकेले कब तक घर की जिम्मेदारी उठाएंगे, इसलिए मैंने कुछ दिन पहले ही जॉब के लिए अप्लाई किया था। लेकिन तुम्हारी क्लासेज? शगुन ने कहा, दी वो सब मैं एडजस्ट कर लूंगी, पहले ये लो प्रसाद। प्रीति ने हाथ में पकड़ा दोना शगुन की ओर बढ़ाकर कहा, तुम्हारी जॉब की खुशी में? शगुन ने पूछा। नहीं दी, मैंने जीजू के लिए मन्नत मांगी है कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं और आप दोनों फिर से एक हो जाएं। प्रीति ने कहा तो शगुन मुस्कुराती। अपने पापा और बहन के दिल में गुड्डू के लिए प्यार देखकर शगुन को बहुत अच्छा लगा। गुप्ता जी कुछ देर वहीं रुके और फिर नीचे चले आए। कानपुर उत्तर प्रदेश।
पिंकी से मिलने के बाद गोलू सीधा घर आया। उसने अपने घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन उसे कहीं अपना फोन नहीं मिला। गोलू परेशान हो गया। वो फोन ही एक उम्मीद था जिससे वह गुड्डू के सामने सच्चाई ला सकता था, लेकिन वह फोन भी अब गायब था। गोलू ने अपने उस नंबर पर फोन भी किया, लेकिन फोन बंद आ रहा था। गोलू की परेशानी और बढ़ गई। बुझे मन से वह वापस हॉस्पिटल चला आया। रूम में आकर उसने देखा गुड्डू आराम से सोया हुआ है और मिश्राइन और मिश्रा जी वहां बैठे हैं। अपने चेहरे की उदासी उसने किसी के सामने जाहिर नहीं होने दी। उधर शर्मा जी को जब पता चला पिंकी फिर से गोलू से मिलने गई है, तो शर्मा जी ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, आज से इस लड़की का घर से निकलना बंद, और अगर वो बाहर गई तो तुम्हारी खैर नहीं। मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने में लगी है ये लड़की। मैं कल ही जाकर पंडित जी से इसके रिश्ते की बात करता हूँ। कहते हुए शर्मा जी गुस्से में वहां से चले गए। तो दोस्तों, ये था मनमर्जियां भाग 7। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहिए मनमर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।